नंबर 141 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। टुडेज मैजिकल वर्ड चेंज। चेंज यानी कि बदलाव। हमें अपने एक बार अपने वेलकम कोट में कहा था, जो बदलता है वही तो बढ़ता है। हम सबको बढ़ने की इच्छा है, हमारे गोल को अचीव करने की, हमारे ड्रीम को ट्रू करने की, और उसके लिए बढ़ने की इच्छा होती है। पर बढ़ने के लिए हमें बदलना होगा। अपने काम में, अपने काम के प्रति, अपने एटीट्यूड में, अपनी मेंटालिटी में, अपने एफर्ट में, अपनी सिचुएशन में हमें थोड़े थोड़े एफर्ट्स और डालकर उसमें बदलाव लाना है, उसमें चेंज लाना है। और वही चेंज हमें, आपको, सबको सक्सेस की ओर ले जाएगा। अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस का चैप्टर बहुत ही इजी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके ऊपर से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। यानी कि अपने फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस के ऊपर से ही हम बना सकते हैं। जर्नल एंट्री, उसमें से लेजर पोस्टिंग और लेजर अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस शीट होती है, उसके ऊपर से हमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो में सीख लिया। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइंडिंग एरर्स। ट्रायल बैलेंस दी गई होती है और ट्रायल बैलेंस के, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो वो भी इक्वल हो गई होती है। फिर भी उसमें कुछ एरर्स रहती, तो वो एरर्स कौन सी है, उसे कैसे फाइंड करें, कैसे करेक्ट करें और उसके रीजंस क्या है, इन सभी बातों को हम आज के वीडियो में समझेंगे। उसके अलावा फाइंडिंग कैपिटल बैलेंस, आपको जो भी बैलेंस दी गई होती है उसके ऊपर से जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तब कैपिटल आपको फाइंड करनी होती है, तो वो भी किस तरह से करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो अब लेते हैं ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड और एक क्वेश्चन। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। यहाँ पे हमको अलग अलग अकाउंट्स की बैलेंस शीट दी गई है, जिसके ऊपर से ट्रायल बैलेंस बनाकर जो भी बैलेंस होगी वो हमें कैपिटल के तौर पर एंटर करनी है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले इन सभी बैलेंसेस को हमको डेबिट और क्रेडिट करके एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, और फिर दोनों का टोटल करके जो भी बैलेंस फिगर आएगी वो हम कैपिटल के तौर पर लिखेंगे। तो लेते हैं सभी एंट्रीज को हम वन बाय वन। परचेजेस 1,17,000 जो कि होगा डेबिट। स्टॉक 1,480, देखिए यहाँ पर जो डेट दी गई है ट्रायल बैलेंस की वो है 31 मार्च 2019, और यहाँ पे स्टॉक दिया गया है 1,418, मतलब 1 अप्रैल 18 का। इसका मतलब ये जो स्टॉक होता है वो है ओपनिंग स्टॉक, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। इसके बाद हमारा सेल्स 1,05,000 जो होगा क्रेडिट। सन्ड्री डेब्टर्स 23,800 डेबिट। इस तरह से जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लिस्ट भी दिया था और एक्सप्लेन भी किया था कि कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स की बैलेंसेस डेबिट होती है और कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स है जिसकी बैलेंसेस क्रेडिट होती है। तो इसके मुताबिक अब इन सभी बैलेंसेस को हमने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर लिया है। अब हम टोटल देखते हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं डेबिट साइड का हमारा टोटल है 8,95,850, जो कि हमारी क्रेडिट साइड से ज्यादा है, इसीलिए हम अब इसी अमाउंट को यहाँ पर भी लिख देंगे 8,95,850। अब क्रेडिट साइड की जो भी एंट्रीज होती है इन सब को हम प्लस करेंगे, और इन तीनों का जो भी एडिशन आएगा, इन तीनों के सम की जो भी अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे ताकि हमें बैलेंस फिगर का पता चले। तो इन तीनों अमाउंट के सम को जब हम इनमें से माइनस करते हैं तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है 7,50,550। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो हमारी बैलेंस फिगर है वो होती है हमारी कैपिटल।
तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे पर हम अपनी बैलेंस शीट के ऊपर से ट्रायल बैलेंस बनाकर उसमें से अपनी जो भी कैपिटल की अमाउंट होती है उसको हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हमें एक ट्रायल बैलेंस बनाकर ही दी गई है, पर उसमें कुछ एरर्स है, फिर भी उसका टोटल इक्वल आ जाता है। मतलब वो एरर्स ऐसी होती है जो कहीं पर भी डेबिट और क्रेडिट और अमाउंट सेट हो जाती है, इसीलिए उसका जो टोटल होता है वो मैच हो जाता है, फिर भी उसमें एरर्स है। तो अब हमें उन एरर्स को फाइंड करनी है, उसके रीजंस देने हैं और जो भी डेबिट और क्रेडिट कॉलम में रियल में जो भी बैलेंसेस आती है उसको करेक्शन करके डालना है, मतलब रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस पर से एरर्स को फाइंड करके उसको करेक्ट करके अब हम ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करते हैं, उसको नए सिरे से बनाते हैं, मतलब उसको हम करेक्ट करते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग में काफी सारी एरर्स होती रहती है, पर उन सभी एरर्स के बारे में हम जब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तब वहां पे डिटेल्स में समझेंगे। आज तो इस चैप्टर में और स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन में जो भी एरर्स है उसे ही फाइंड करेंगे और उसे ही करेक्ट करेंगे। अब देखते हैं सबको हम वन बाय वन। फर्नीचर जिसकी डेबिट बैलेंस है 20,000, तो वो तो करेक्ट है, इसीलिए उसे वैसे ही हमें पोस्ट करनी है। कैपिटल जो है हमारी 2 लाख वो भी क्रेडिट है, तो वो भी हम एज इट इज उसको वहां पे लिख देंगे। उसके बाद डेब्टर्स 2 लाख है तो वो भी सही है। उसके बाद आता है स्टॉक 1418, मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो भी सही है, तो वो भी हम डेबिट में ही डाल देंगे। उसके बाद आता है हमारा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारा 80,000 है, जो भी सही है तो हम उसे भी डाल देंगे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद हमारा ट्रेड एक्सपेंस 50,000 वो भी सही है, तो उसको भी हम एज इट इज वहां पे लिख देंगे। सेल्स हमारा है 8,58,000 वो भी ठीक है। उसके बाद वेजेस 30,000 डेबिट बैलेंस वो भी हमारी ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक जिसमें डेट दी गई है 31 मार्च 19, हमने ट्रायल बैलेंस जो बनानी है वो भी 31 मार्च 19 की है। इसका मतलब ये जो हमारा स्टॉक है, जो स्टॉक के बैलेंस है वो क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे कि हमने प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाए, तभी वहां पर भी कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता, क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक लिया है, उसके बाद हमने परचेजेस भी ले ली है। तो अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मतलब ये होता है कि ये अभी बिका नहीं है, हमने उस स्टॉक का अभी सेल नहीं किया है, तो इसका मतलब वो परचेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए उसको हम नहीं लेते यहाँ पर। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है, जो एंट्री है वो यहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद हमारा है मशीनरी 50,000, तो मशीनरी हमारी जो है वो एसेट है जिसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर उसको मशीनरी को क्रेडिट दिया गया है जो कि हमें करेक्ट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे मशीनरी को क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया है। उसके बाद आता है परचेज हमारा है 6,25,000 डेबिट किया है, जो कि हमें ठीक है, इसीलिए हम एज इट इज उसको लिख देंगे। उसके बाद आता है वाइफ्स लोन टू बिजनेस डेबिट। अब वाइफ की लोन है, किसी भी प्रोपराइटर की वाइफ जो प्रोपराइटर को उसके बिजनेस के रिलेटेड लोन देती है, वाइफ क्या कोई भी पर्सन, हमारे बिजनेस के बाहर का कोई भी पर्सन जब हमें लोन देता है तो वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी बनती है जो हमें क्रेडिट करनी होती। यहाँ पे उसको डेबिट किया गया है, तो हमें उसको करेक्ट करके उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देना है। उसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो वो हमें डेबिट करना होता है, जिसे यहाँ पर क्रेडिट किया गया है, जिसको भी अब हम करेक्ट करके यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे। अब उसके बाद आता है ड्राइंग, जो कि फर्म का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश अपनी फर्म में से बाहर ले जाता है, अपने घर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है,
तो वो ड्राइंग्स उसकी कैपिटल में से डिडक्ट होता है, मतलब उसकी कैपिटल वहां पे डिक्रीज होती है। इसीलिए हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। यहाँ पे ड्राइंग को क्रेडिट किया गया है, सो उसे हमने करेक्ट करके डेबिट किया है। और उसके बाद आता है मोटर वन, जो कि सही लिखा है डेबिट साइड, तो उसको हम एज इट इज डेबिट साइड लिख देंगे। अब दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो दोनों का टोटल मैच हो जाता है और वापिस एक बार फिर से हम अपनी ट्रायल बैलेंस के करेक्शन को देख लेंगे, उसका टोटल कर लेंगे और जब फिर भी टोटल हमारा इक्वल होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमने रीड्राफ्ट जो किया है ट्रायल बैलेंस का वो एकदम सही है। तो इस तरह से प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे अपने माइंड में सेट करके हम ये रीड्राफ्टिंग वाला क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम एरर्स को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम अपने रफ कैलकुलेशन में उसे सेट कर लेते हैं। जो अगर रफ कैलकुलेशन में हमारा सम मैच हो जाता है तो फिर हम उसे अपने पेपर में लिख देते हैं। इस तरह से एकदम इजीली और बहुत ही फटाफट हमारे क्वेश्चन का आंसर रेडी हो जाएगा एंड करेक्ट भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने फाइंडिंग एरर्स एंड रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस सीखा। उसके अलावा बैलेंसेस के ऊपर से कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने सीख लिया। इसके साथ ही ट्रायल बैलेंस का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, पर आप सबको उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत इजी होने के कारण ये टॉपिक एग्जाम में आपको स्कोर करवा देगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 142 से हम शुरू कर रहे हैं डिप्रिशिएशन। तब तक स्टे ट्यून विद सीव एकेडमी। थैंक यू।